राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सड़कों से लेकर जयपुर की विधानसभा तक एक आवाज गूंजने वाली है। 19 फरवरी से शुरू हुआ यह आंदोलन अब अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। 25 फरवरी को जयपुर में होगा बड़ा विधानसभा घेराव। सवाल ये है, क्या इस बार सरकार को झुकना पड़ेगा? क्या 11 सूत्रीय मांगों पर कोई बड़ा फैसला होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सैनी समाज के आरक्षण आंदोलन की। आप देख रहे हैं मातृभूमि आवाज। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस आंदोलन की कड़ी कोई नई नहीं है, यह आंदोलन कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें 2023-24 में हैं, जब प्रदेश में गहलोत सरकार थी। तब भी नेतृत्व कर रहे थे चंद्र प्रकाश सैनी विद्यानगर जयपुर से और मुरारी लाल सैनी हलैना से। उस समय एक बड़ा आंदोलन किया गया और प्रमुख 3 मांगे रखी गई। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर सरकारी अवकाश हो, मांग नंबर 2 फुले बोर्ड का गठन और मांग नंबर 3 थी फुले दंपत्ति को भारत रत्न। इनमें से पहली 2 मांगें सरकार ने मान ली थी, लेकिन तीसरी मांग अब भी लंबित है। आंदोलन के दौरान एक बहुत ही दुखद घटना भी घटित हुई थी। उस समय गांधार गांव के 48 वर्षीय मोहन सिंह सैनी की जनहानि भी हुई थी। यह घटना आंदोलन के इतिहास में एक भावनात्मक अध्याय बन गई। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं सैनी समाज के लीडर की खुद के शब्द। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। देखो सारा लोग मोबाइल खोल रखे चाहिए, तो मैं तो यही खेप चाहूँ कि जो खेलना एनर्जी दे दिया सारा लोगों ने। मैं पूरा राजस्थान का लोग आई और जगह जगह इस समाज की कौम की सेवा करी, तो कम से कम बुढ़ापा में जब नाड़ हाले ली बाकी तो वे कह तो सकी थी ने कि भाई मैं मारो समाज जब लड़ रहे हो जो, तो मैं भी छोटो मोटो सहयोग कर रहा है बड़े। अरे कुछ नहीं तो पानी पिला रहे हो जो, और नहीं तो कोई केला ही बांट रहे जो, लेकिन ये खेलना से सीखो भाई, ये खेलना से सीखो कि देखो बहुत अच्छी व्यवस्था करो, बहुत बढ़िया फ्रूट खिलाओ सब लोगों ने, और वापस एनर्जी आ गई और खड़ा होगा। फिर मैं आगे बढ़ रहा था। मैं एक बार फिर खेल की जनता ने बहुत बहुत धन्यवाद करूं। और देखो आज इतनी दम है हमारे बोलवा की, और मैं यही कहना चाहूँ कि अरे कौम की लड़ाई है दादा, और कौम की लड़ाई है, जागो। कहीं देश 78 साल होगा आजाद दिया, लोग लड़ रहे, आपका हक और अधिकार ले लिया, और थे जो कमाओ जो वह नहीं दे दिया, क्योंकि अधिकारी तो बे ही थाना में जाओला चाहे थानादार खाने जब गए बैठ जा, तो चुपचाप इतने दिया हो। तो एक कौम की लड़ाई में सहयोग करो। थारो बहुत बहुत धन्यवाद, खेरला की जनता ने धन्यवाद, और मारे विशेष जो माताएं बहनें लाग रही, देखो महारासु बहुत तगड़ी भाग रही, बाको भी धन्यवाद। एक जयकार हो, मैं तो एक हूँ मातृ शक्ति के लिए लगा जो हमारी मातृ एकता, हमारी मातृ शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारा हक मांगते। तो अभी आप सुन रहे थे सैनी समाज के प्रख्यात नेता को। हमारे संवाददाता ने जब इनसे बात की तो इन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के विषय में बताया, जिनमें पहली और प्रमुख मांग है सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य, सुमन, भोई आदि समाज को अलग से 12% आरक्षण दिया जावे। नंबर 2 है सरकार द्वारा गठित महात्मा फुले बोर्ड को देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार दिए जावे और पदाधिकारियों को नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से की जावे। तीसरी बड़ी मांग थी महान संत श्री दिलमा दास महाराज की जन्मस्थली मंदिर नागौर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जावे। चौथी मांग थी भारतीय सेना में सैनी रेजिमेंट का गठन किया जावे। पांचवी मांग थी महात्मा ज्योतिबा फुले दंपत्ति को भारत रत्न से सम्मान दिया जावे। जबकि छठवीं मांग थी आंदोलन के दौरान सरकार के द्वारा दर्ज मुकदमों को वापस लिया जावे। सातवीं और बड़ी मांग जो थी सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सुमन, भोई आदि समाज के लोगों को सामाजिक सुरक्षा हेतु SC एंड ST अधिनियम की तर्ज पर विशेष कानून बनाया जावे। महात्मा फुले दंपत्ति का संग्रहालय निर्माण किया जावे, ये थी 8वीं मांग। और 9वीं मांग थी सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य, सुमन, भोई आदि समाज के लिए अलग से बागवानी विकास बोर्ड का गठन किया जावे।
और 10वीं मांग थी सैनी माली कुशवा शायक सुमन भोई आदि समाज को बच्चों की शिक्षा के लिए महात्मा फुले फाउंडेशन की स्थापना की जावे। और 11वीं प्रमुख मांग थी राज्य सरकार के द्वारा विकसित की जा रही फल सब्जी और अनाज मंडियों में हमारे समाज को प्राथमिकता के आधार पर दुकान व जगह आवंटित की जावे। ये प्रमुख मांगें थी जिनके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। अब इस आंदोलन के क्रियाकलाप कार्यक्रम पर हम एक नजर डालते हैं। यह आंदोलन शुरू हुआ 19 तारीख को भरतपुर जिले की वैर तहसील से, और जो गांव सुर्खियों में आया वो गांधार गांव था। यहाँ से चंद्र प्रकाश सैनी, मुरारी लाल सैनी ने इस आंदोलन का बिगल फूका। 19 फरवरी को गांधार से शुरू होकर के रात्रि ठहराव हलैना रहा। इसके बाद ये कारवा पहुंचा महवा 20 फरवरी को। यहाँ हमारे संवाददाता लोकेश कुमार ने हमें बताया कि बहुत बड़ी संख्या में सैनी समाज की भीड़ एकत्रित हुई और वहां के निवासी राजाराम सैनी और कंवल सिंह सैनी ने बड़ा स्वागत किया। इसके बाद यह कारवा 21 फरवरी को मानपुर पहुंचा, जहां से हमारे शिकराय संवाददाता नरेश चौहान ने हमें बताया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष एकत्रित हुए। महिलाओं का ने अपने इसमें बड़ा योगदान दिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। इसके बाद जो आगे बढ़ा कारवा 22 फरवरी को दौसा, 23 को बस्सी और 24 को जयपुर में प्रवेश हो गया। अब 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा का प्रस्तावित घेराव है। इस घेराव में हजारों की संख्या से बढ़कर लाखों लोगों को आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इस आंदोलन को देखते हुए बहुत सारी तैयारियां की जा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो सरकार है ये इस आंदोलन को कोई तवज्जो देगी, क्योंकि पहले भी यह आंदोलन बीच बीच में होता रहा है। हर बार वार्ता हुई, कुछ ना कुछ दिया गया और कुछ वादे भी किए गए, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। अब प्रश्न ये है कि क्या सरकार पहले ही वार्ता का रास्ता खोलेगी या आंदोलन और घेराव तक का इंतजार करेगी। 25 फरवरी को जयपुर में सियासी तापमान और बढ़ेगा। फिलहाल आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा है और बहुत संख्या में भीड़ एकत्रित हो रही है। इसके जो सूत्रपात हैं, चंद्र प्रकाश सैनी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ साथ रूप सिंह गहनौली, रामेश्वर सैनी और बबलू अंछापुरा और राकेश बस्सी भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस आंदोलन पर फिलहाल हमारी पूरी नजर बनी हुई है, नजरें टिकी हुई है। 25 फरवरी का इंतजार है। हम आपको हर पल इसकी अपडेट देते रहेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम की पल पल की खबर लेना चाहते हैं तो मातृभूमि आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।